वो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नज़र से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो। उसे बायाँ हाथ नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं है और कुश्ती लड़नी है, अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं, मुझे और मेरी बहन को टुंडा कहते हैं। हर किसी की दया की नज़र में जीना मेरे को हराम लगता है। मुझे अपनी हिम्मत से जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक बात, पर मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा है मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं है। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया, वो बोले तुझे वही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा, वह उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए। ये बात उस्ताद जानते थे। ठीक है, कल सुबह पौ फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जाना। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। और कुश्ती एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा करना। और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को, तो ज़रा अपने सर को ठंडा रखना, समझा? जी उस्ताद, मैं समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूँगा, बस मुझे अपना चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रौंदी, मुग्दुल से धूल झटकाई और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते उस्ताद की आंख लग गई। एक ही दाव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पांव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दाव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ, और कुछ नए दाव पेच भी तो मुझे सिखाइए ना। उस्ताद वहाँ से उठ के चल दिया। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर उस्ताद की बात पर भरोसा करके वो सिखाते रहे। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया, कल सुबह बैल जोत कर रख गाड़ी को, गाँव में जाना है, सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं जीत ली। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है। वैसा ही सारे विरोधी उस्तादों का मुंह भी उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में कैसे जीत सकता है? कौन सिखा रहा है इसे? अब तीसरे कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं था, पुराना जांबाज, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दाव का सही तोड़ देने से वह कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब इस कुश्ती को जीतने से उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। पूरा मैदान अब उसके साथ था। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे बहुत मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुंच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान सरीखे उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस बच्चे को वो मिनटों में चित कर देगा, ये स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया, ये कुश्ती सही नहीं होगी। कुश्ती बराबरी वालों में होती है। ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द की जाती है।
इनाम दोनों में बराबरी में बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य प्रकट किया। मैं इस कल के छोकरे से कहीं ज़्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी हूँ। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा। ये बात 16 आने सच है तो इस कुश्ती का विजेता मुझे ही बनाया जाए। वहाँ प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला, मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेल खेलना सिखाया है। बिना जीते जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन होगी। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है वही दीजिए। मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बाके जवान के स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियों की बौछार कर दी। ऐसी बात सुनने को अच्छी पर नुकसानदेह होती है। पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम कुछ ज़्यादा हो गया। पहले ही वह एक हाथ खो चुका है, अब और कुछ ज़्यादा अपना नुकसान ना करा बैठे मूर्ख कहीं का। लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दांव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलते नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए स्पर्धक ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकाल के उस्ताद के पैरों में रख दिया। अपना सर उस्ताद के पैरों की धूल माथे पर लगाकर मिट्टी से सना लिया। उस्ताद, एक बात पूछनी थी। पूछ। मुझे सिर्फ एक ही दाव आता था, फिर मैं जीता कैसे? तू 2 दाव सीख चुका था, इसीलिए जीत गया। कौन से 2 दाव उस्ताद? पहली बात, तू ये दाव अच्छी तरह सीख गया कि उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दाव में गलती नहीं करता। तुझे ये दाव आता है ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दाव आता है ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दाव का एक प्रति दाव होता है। ऐसा कोई दाव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दाव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वह दाव मालूम नहीं होगा? वो उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दाव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना होता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण सा लड़का विजेता कैसे बना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।